मैम हमने जो पहला एपिसोड किया था उसमें आपने बताया था कि यूएस ने एक एक्सचेंज प्रोजेक्ट में 10 अमेरिकन्स को भेजा था सर्पो प्लैनेट में। वहां से, जो कि धरती में नहीं है, वहां से पहली बार वेल्क्रो आया। वहां क्या से है? वेल्क्रो, हाँ, वहां से लाइक्रा। आया, वहां से क्लोनिंग आई, हाँ, और बहुत सारी चीजें होंगी, पर मुझे ये 3-4 याद है मेन। राइट। अब इसमें क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो सर्पो प्लैनेट है कहाँ पर है? वेयर इज इट? ये तो धरती से many thousands of light years दूर है, बट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। पर जैसे अर्थ है वैसे ही एक प्लैनेट होगा, ऐसा प्लैनेट है, जैसे रह रहे और हैं। सर्पो प्लैनेट के ऊपर आसपास के बहुत सारे प्लैनेट्स के बीइंग्स आते रहते हैं। ऐसे ही जैसे हम लोग शिमला चले जाते हैं घूमने जाते घूमने, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे वो लोग वहां घूमने आते हैं। हाँ। और वहां पर जितने तरह तरह के अलग अलग ग्रहों से लोग आते हैं, और अगर कोई मर जाता है रातों रात वो उसका डीएनए लेके उसको क्लोन भी कर सकते हैं, और 3-4 डीएनएज मिला के उसका एक अलग बीइंग भी बना लेते हैं। तो जैसे जो 10 जो साइंटिस्ट गए थे, आई थिंक 7 साइंटिस्ट गए थे 10 साल के लिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मैम ये फिजिकली गए थे? फिजिकली गए थे। तो हुआ ये था कि 1947 में ये सर्पो वाले यहाँ से गुजर रहे होंगे, किसी वजह से उनका यूएफओ क्रैश हो गया यूएसए में। क्रैश हो गया तो वहाँ की मिलिट्री तो दौड़ी, क्योंकि उनको एयर स्पेस में कुछ दिखा। तो उन्होंने देखा कि यूएफओ क्रैश हुआ, वहाँ से एक ईटी शायद मरा हुआ था या बीमार था, और एक दूसरा ईटी था। इनको कैप्चर कर लिया, कैप्चर करके इनको एरिया 51 के अंडरग्राउंड बेसिस में उनको एक तरह से जेल में रखा। अब ये पहली बार नहीं है कि यूएफओ क्रैश हुआ है, एक बार पहले रशिया में हुआ था, और जहाँ पे हुआ था आई थिंक यूएफओ क्रैश हुआ था या मीटियोर, आई थिंक यूएफओ था, वहाँ एक क्रेटर सा बहुत बड़ा सा ना कुछ बना हुआ है। तो इसके बाद भी 1-2 बार यूएफओ, पता नहीं ये सारे यूएफओ हमेशा अमेरिका में ही क्यों क्रैश होते हैं, कभी इंडिया में भी हो जाया करो। तो अमेरिका के ऊपर से जा रहे थे, तो एक फिल्म भी बनी है इस पे। एक बूढ़ा आदमी था, उसके बैकयार्ड में एक यूएफओ गिर गया, खराब हो गया था। तो वो उसमें एक ईटी था, वो इससे बातें करता रहता था। एक और फिल्म बनी थी, ऐसे बहुत सारी फिल्म्स हैं जो ट्रू स्टोरी पे बनी है। मैम हमारे भी तो क्रैश हुआ था, जादू नहीं आया था? तो हुआ क्या कि जब वो क्रैश हुआ और ईटीज को इन्होंने पकड़ लिया, तो ईटीज से पूछताछ हुई। उसके कुछ वीडियोस भी आए हैं बाहर, पर वो कितने असली हैं हमें नहीं पता। लेकिन मेनली इन्होंने क्या किया कि उनके क्राफ्ट को लेकर रिवर्स इंजीनियर किया। रिवर्स इंजीनियर करके उन्होंने अपने हजारों बहुत सारे क्राफ्ट बनाए। लेकिन ये जानना चाहते थे कि भाई पहली बार ईटीज मिले हैं तो तुम कहाँ से आए, कौन हो, और ऐसा तुम्हारे पास क्या है कि तुमने यूएफओ बना लिया और हमें नहीं आता बनाना, तो इसका मतलब और भी टेक्नोलॉजीज होंगी। तो इन्होंने उनके साथ मिल के उनको फोर्स करके उनसे क्राफ्ट बुलवाया। उसके लिए 2-3 साल तक अपने कुछ अलग अलग साइंटिस्ट्स को, मतलब अलग अलग लोगों को ट्रेनिंग दी अकेले रहने की, और ऐसे लोगों को पकड़ा जिनका आगे पीछे कोई नहीं, मतलब वो धरती के ऊपर से गायब भी हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं। और ऐसे लोगों को उन लोगों ने ट्रेनिंग दे के तब तक क्राफ्ट बना के सर्पो पे भेजा। तो बहुत, एक तो हजारों साल लग गए, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो किसी उनमें से एक साइंटिस्ट ने दूसरे को थोड़ा थोड़ा करके ईमेल करता रहा, तो उस ईमेल का एक डॉक्यूमेंट बनाया था। उसका एक छोटा सा हिस्सा संक्षिप्त करके रिलीज डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में रिलीज हुआ था। तो ये मेरे ख्याल से स्टीवन ग्रीर की वेबसाइट पे हुआ था। उसके बाद इन लोगों ने सर्पो एक वेबसाइट बना के उस पर रिलीज किया, लेकिन बाद में दुनिया से छुपाने के लिए उसे हटा दिया।
तो ये लोग जब वहाँ पर गए तो जहाँ तक मुझे याद है वहाँ शादी नहीं करते, इनफैक्ट ब्रह्मांड में कहीं पर भी शादी नहीं करते, लेकिन साथ में रहते हैं। एक बार एक आदमी या औरत, यानी कि वहाँ आदमी और औरत नहीं होता, बहुत सारे प्लैनेट्स पे बहुत सारे ईटीज में एक ही में दोनों पोलैरिटीज होती हैं, फीमेल एंड मेल। इवन रा के वहाँ पर भी ऐसा ही है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी कौन सी पोलैरिटी को उस वक्त एक्टिवेट करना चाहते हो। तो वहाँ पर वो लोग, वो जैसे यहाँ पर आजकल नहीं लोग बहुत लाइक्रा के पैरों से लेके गर्दन तक सूट पहनने लग गए, वैसा सूट पहनते हैं वहाँ के लोग। और वहाँ के लोग ज़्यादा कुछ खाते नहीं, खेती करते नहीं, एक बड़ा सा मॉल की तरह ग्रीन हाउस बना रखा है, उसी के अंदर कुछ चीज़ें उगाते हैं। और वहाँ के बहुत ही अजीबो गरीब जानवर, और वो ना सहारा डेजर्ट की तरह, ऐसे रेगिस्तान की तरह है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी धरती नहीं है। और हर चीज़ के लिए एक बिल्डिंग बना रखी, और वहाँ पर अलग अलग तरह के लोगों को काम सौंपा गया कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है वहाँ पर। जो कंट्रोल करते हैं पूरी पॉपुलेशन को, उनके खिलाफ आप नहीं जा सकते, और सब अपना दरवाज़ा बंद करके रात को अंदर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ 3 सूरज हैं, तो वो घड़ी वड़ी नहीं यूज़ करते, सूरज के हिसाब से चलते हैं, 3 सूरज होने के बावजूद, सन डायल है उनका। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट गए थे, उन लोगों को उनके हिसाब से खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ करना पड़ा। तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो उनको थी, बाकी धीरे धीरे वहाँ जाके हो गई। उनमें से 1-2 साइंटिस्ट तो वापस ही नहीं आए, उनको वहाँ की ज़िंदगी इतनी अच्छी लगी, उन्होंने बोला हम नहीं जा रहे। एक साइंटिस्ट वहाँ पर बीमार होके मर गया था, तो वो जब मरा तो अगले दिन सुबह ये ढूंढ रहे हैं, अरे हमारे दोस्त की लाश कहाँ गई। तो कौन सा लाश? लाश तो है नहीं, उसका तो हमने क्लोन बना दिया। तो उन्होंने क्लोन नहीं, लेकिन उसका डीएनए लेके उसका कोई राक्षसी जैसा कुछ एक अलग ही बीइंग बना दिया था। तो बहुत 3 साल 2 साल हो गए इसको पढ़े हुए, क्लियरली याद नहीं है, लेकिन वो लोग हैरान हो गए देख के कि रातों रात इन्होंने उसका क्या से क्या कर दिया। करेक्ट। तो वो बहुत गुस्सा हुए और परेशान हुए कि नहीं नहीं, हमें हमारे दोस्त की बॉडी चाहिए ताकि हम उसका ढंग से संस्कार कर सकें। तो ये सब हुआ। फिर उन्होंने देखा कि अलग अलग तरह के यूएफओज आ रहे हैं, और वहाँ से अलग अलग तरह के लोग उतर रहे हैं। और जैसे यहाँ पर अगर कोई ईटी आएगा तो हम हे क्या आ गया, वहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं, हाँ ठीक है आओ, लाइक आदत है उनको, यूज टू है, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रह्मांड में अलग अलग प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स पे लोग रहते हैं जो अलग अलग तरह के। तो एक तो वो, और एक ग्रेज होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, एक लंबे पतले होते हैं, और कोई ब्लू कलर होता है, कोई वाइट होता है, और आमतौर पे इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, जो दिखाया जाता है, जो दिखाया गया है, लेकिन उसमें उन लोगों को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया। तो एक तो ये कहते हैं कि जो ग्रे कलर के 4 फुट्टे और बड़ी बड़ी काली आंखों वाले, उनका नाक नाम का होता है और मुंह भी नहीं होता और कान भी छोटे छोटे, तो इस तरह के जो होते हैं, ये कोई कहता है कि ओरायन के हैं, कोई कहता है कि ओरायन के तरफ के हमारे ह्यूमंस का फ्यूचर है। मतलब धरती के ऊपर इतनी तबाही मचाई और जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके इंसान को इतना बर्बाद कर दिया कि वो ऐसा सा हो गया, था बदसूरत सा, गंदा सा, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर करके उसे रोबोट बना दिया। इस तरह से धरती के ऊपर जो कुछ भी हुआ, उसके बाद होते होते इंसान का वो हाल हो गया कि वो ग्रेज बन गया। अब वो लोग तो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, उन लोगों के लिए तो टाइम कुछ होता ही नहीं है। ईटीज के लिए टाइम तो सिर्फ धरती पे है, होने को सब जगह है, पर उनके लिए टाइम का कोई मायने नहीं है, धरती के लिए है। तो वो लोग
आते हैं यहाँ हमें समझाने कि भाई हम लोगों ने जो गलती की थी तुम लोग मत करो। अगर तुम लोगों ने इस बात को सही से हैंडल कर लिया तो शायद हमारी भी जिंदगी बदल जाए। राइट। फिर उसके अलावा प्लाइडेंस हैं, सीरियंस हैं। अवतार फिल्म आई थी, उसमें ब्लू कलर के लोग बताए थे। ब्लू कलर के होते हैं, सीरियंस जैसे ब्लू कलर के होते हैं। और चाइना और जापान के जो हैं वो उनके जो भी नाक नक्शे हैं तो वो डेनब से आए थे, तो हो सकता है वहाँ के लोग थोड़े से वैसे हों। एंड इस तरह बहुत एक मास्टर हीलर रेस है। तो जब हमने 2023 में एक्सपेडिशन किया था तो मेरे कैमरे में कुछ ऐसा कैप्चर हुआ था जैसे एक बीइंग विथ वाइट एंड ब्लैक डॉट 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 डॉट। और 24 में जब मेरा ब्रेन हेमरेज हुआ था तो मैं तो मर गई थी। तो उसके बाद मुझे उसी बीइंग ने आके कान में कुछ बोला जिसे मैंने देखा सबकॉन्शियस माइंड में, एंड देन आई केम बैक टू लाइफ। सो आई नो दैट वन ऑफ देम हीलर्स हैज कम एंड सेव्ड मी। सो इस तरह अलग अलग होते हैं। और वो आते भी हैं। आते भी हैं। कई लोगों को दिखते नहीं हैं और हम लोगों को इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि उनके डायमेंशंस हायर हैं। अगर आप मेडिटेशन करके अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा दोगे तो आप उन्हें देख सकते हो। करेक्ट।